छावनी बना करके बॉर्डर की हालात पैदा कर दी। सरकार तो पूरी तरीके से विफल हो गई है। राज्य के युवाओं को ठगा गया है। यहाँ की माँ बहन सुरक्षित नहीं है। प्रशासन कैसे काम कर रही है राजधानी में कि सब इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, अपराधी गिरफ्त के बाहर हो जाता है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनके मंत्री और मंत्री के पीए के घर में 33 करोड़ कहाँ से आए, कौन सी ईमानदारी का पैसा है। भाजपा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज मोरहाबादी मैदान में किया गया है, जन आक्रोश रैली। युवाओं के साथ जो है इस सरकार ने एक छलावा किया है। 5 लाख रोजगार का जो वादा हेमंत सरकार ने किया था, उसका जवाब पूछने के लिए आज भाजपा यहाँ पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री रहे अर्जुन मुंडा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम युवाओं का, क्या राज्य परिवर्तन मांग रही है? 5 सालों के इस सरकार में युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ एक बड़ा छलावा हुआ है इस सरकार में। बिल्कुल, इस राज्य में जिस तरीके से राज्य के युवाओं को ठगा गया है, छलावा हुआ है और यहाँ की माँ बहन सुरक्षित नहीं है। 7,000 से अधिक रेप के केस होने के बाद कन्विक्शन रेट 0 है। यानी ऐसे मामले पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और लगातार राजधानी में बदस्तूर युवाओं का ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ऐसे पुलिस के लोगों का भी हत्या हो रहा है जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। प्रशासन कैसे काम कर रही है राजधानी में कि सब इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, अपराधी गिरफ्त के बाहर हो जाता है। कौन सा मशीनरी काम कर रही है यहाँ पे? ये हालत राजधानी की नहीं पूरे राज्य की हो गई। लेकिन जिस मुद्दे पे आप सरकार को घेर रहे हैं, मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्हें बार बार बेवजह बीजेपी परेशान करती है, उनको ईडी सीबीआई का उन्हें काम करने नहीं दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। वह नियोजन नीति लाते हैं तो कोर्ट का सहारा बीजेपी ले लेती है, काम करने ही नहीं देती है बीजेपी। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनके मंत्री और मंत्री के पीए के घर में 33 करोड़ कहाँ से आए, कौन सी ईमानदारी का पैसा है। पहले इसका जवाब दे जनता को, फिर अपने बात। इस सरकार में तो किसी को बोलने का हक ही नहीं है। जहाँ एक मंत्री के पीए के घर में इतनी राशि नगद कि गिनने के लिए मशीन मंगाया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है करप्शन। आज जिस तरीके से किलाबंदी की गई है, आपने इस 24 साल में आज तक ऐसी सुरक्षा या तार नोकीले देखे थे? सरकार तो पूरी तरीके से विफल हो गई है और इस वजह से, डरने के वजह से इस तरह का छावनी बना करके बॉर्डर की हालात पैदा कर दी। ये बांग्लादेशी घुसपैठ की जो बार बार बातें आती है, जो ये डेमोग्राफी चेंज की बात आती है, तो क्या ये मानते हैं कि झारखंड में जो है डेमोग्राफी चेंज हुई है? यही ताकत अगर वहाँ लगाते उनके ऐसे मामले पर जिस पर संवैधानिक तौर से उस क्षेत्र के डेमोग्राफी को बरकरार रखने का एक संवैधानिक मैंडेट है, उस पर यह सरकार काम नहीं कर रही है। वो करते तो आज डेमोग्राफी के बारे में कोई सवाल नहीं खड़ा करता। आज डेमोग्राफी लगातार बदलने के तरफ जो बातें हो रही है, उसके पीछे यही है कि यह सरकार ऐसे चीज़ों को प्रोत्साहित कर रही है। आपकी सरकार आती है तो क्या युवाओं के हक अधिकार की बात होगी, रोजगार हो पाएंगे झारखंड? होगे, बिल्कुल होगे, बिल्कुल होगे। राज्य और राज्य के भविष्य में किस तरीके से युवाओं और यहाँ के नागरिकों की भागीदारी, वो सारी चीज़ें सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जिन्होंने कहा है कि पूर्व की जो सरकार जिस तरीके से वादा खिलाफी किया है, एक बार फिर से जो है सक्रियता देखी जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की। चूँकि इस बार जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव को काफ़ी अहम माना जा रहा है और झारखंड में जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं,
कहीं न कहीं कार्यक्रम करते हुए, आंदोलन घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी मौजूद है और तमाम जितने भी पुराने नेता हैं, चाहे वो नए नेता की बात करें, सभी कहीं न कहीं इस सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें कह रही है। देखने वाली बात होगी कि चुनाव में किस तरीके से जो है इस बार जो है जनता जवाब देती है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।